हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ वर्षों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, अगर आपने बार बार भरोसा किया और बदले में केवल निराशा मिली, अगर आपको लगता है कि किस्मत हर बार आखिरी पल में आपका साथ छोड़ देती है, तो आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए साधारण नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको धन, नौकरी या केवल भाग्य की बात नहीं बताने वाला। मैं आपको उस एक मुलाकात के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले समय में आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकती है। ज्योतिष में ऐसे योग बहुत कम बनते हैं जब ग्रह ये संकेत दें कि आपकी किस्मत किसी इंसान के माध्यम से बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति कौन होगा, सवाल ये है कि क्या आप उसे पहचान पाएंगे। हो सकता है वो कोई पुराना मित्र हो, कोई रिश्तेदार, कोई नया परिचित, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मिलने की आपने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में उसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद वही अवसर आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए। आज की पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा रहस्य इसी एक संकेत के अंदर छिपा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय बताऊंगा जिससे सही व्यक्ति की पहचान करने की शक्ति और गलत लोगों से बचने की बुद्धि दोनों मिल सकती हैं। अगर आप सच्चे मन से महादेव और शनिदेव पर विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए हर हर महादेव। अब आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपकी किस्मत बदलने वाला इंसान कौन है। कुंभ राशि वालों, जीवन में हर मिलने वाला व्यक्ति केवल एक चेहरा नहीं होता। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए हमारी यात्रा का हिस्सा बनते हैं और फिर समय के साथ दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल कुछ मिनट हमारे साथ बिताते हैं और उन्हीं कुछ मिनटों में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों का यह समय आपके लिए सामान्य नहीं माना जा रहा। पिछले कई दिनों से ग्रहों की चाल का गहराई से अध्ययन करने पर एक ऐसा योग दिखाई देता है जो बार बार एक ही बात की ओर संकेत कर रहा है। यह केवल धन लाभ का योग नहीं, सिर्फ नौकरी मिलने का योग नहीं, और नहीं केवल भाग्य खुलने का संकेत है। यह उस व्यक्ति का संकेत है जो आपकी सोच, आपके निर्णय और शायद आपके पूरे भविष्य को नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, भगवान हमेशा स्वयं सामने आकर रास्ता नहीं दिखाते। कई बार वे किसी इंसान को माध्यम बनाकर हमारी जिंदगी बदल देते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में जो भी नया व्यक्ति आपके संपर्क में आए, उसे बिना समझे तुरंत स्वीकार भी मत कीजिए और बिना कारण ठुकराइए भी मत। कई बार किस्मत बहुत साधारण रूप में हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जरा अपने पिछले जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक छोटी सी मुलाकात में आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला हो? शायद किसी शिक्षक की एक सलाह, किसी मित्र की एक बात, या किसी अजनबी का एक सुझाव जिसने बाद में आपकी पूरी सोच बदल दी। जीवन के बड़े परिवर्तन अक्सर शोर मचाकर नहीं आते, वे बिल्कुल शांत होकर आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी पूरी कहानी बदल देते हैं। लेकिन इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि आप अपने पुराने अनुभवों को नए अवसरों के बीच आने देंगे या नहीं। बहुत से कुंभ राशि वाले पहले ही विश्वासघात झेल चुके हैं। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने मेहनत का फायदा उठाया, किसी ने झूठे वादे किए, और अब मन हर नए इंसान पर शक करने लगा है। लेकिन याद रखिए, हर नया व्यक्ति पुराने लोगों जैसा नहीं होता। अगर एक गलत इंसान के कारण आप पूरी दुनिया पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो सही लोग भी आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास कर लिया जाए। इस बार भरोसा कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। मुझे यह भी दिखाई देता है कि आप में से कई लोग इस समय किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में हैं। कोई नौकरी बदलना चाहता है, कोई व्यापार बढ़ाने की सोच रहा है, कोई नया काम शुरू करना चाहता है, और कोई केवल इतना चाहता है कि उसके जीवन में स्थिरता वापस लौट आए। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो आने वाले दिनों में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले संकेतों को समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय गलत समय पर लिए गए बड़े निर्णय से कहीं अधिक लाभ देता है। और याद रखिए, अवसर कभी यह कहकर नहीं आता कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूं। वो सामान्य इंसान बनकर सामने आता है और फिर चुपचाप देखता है कि आप उसे पहचानते हैं या नहीं। इसीलिए
अगर आने वाले दिनों में कोई पुराना मित्र संपर्क करे, कोई रिश्तेदार अचानक मिलने आए, या कोई ऐसा व्यक्ति बातचीत शुरू करे जिससे आप पहले कभी अधिक बात नहीं करते थे, तो उसकी बात पूरी सुनिए, फैसला बाद में कीजिए, लेकिन अवसर को शुरुआत में ही बंद मत कर दीजिए। अब एक छोटी सी विनती, अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय महादेव। हो सकता है अगले अध्याय में जो रहस्य खुलने वाला है वही आपको ये समझा दें कि कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन केवल मुस्कुराकर आपका समय बर्बाद कर रहा है। अध्याय 2, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, असली और नकली लोगों की पहचान। कुंभ राशि वालों, पिछले अध्याय में हमने उस विशेष योग की बात की थी जो आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रवेश का संकेत दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर उस व्यक्ति की पहचान कैसे होगी, क्योंकि हर मिलने वाला इंसान आपकी किस्मत बदलने नहीं आता। कुछ लोग आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर आते हैं और कुछ लोग केवल आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका आत्मविश्वास छीनने के लिए। यही कारण है कि इस समय ग्रह आपको सबसे पहले लोगों की पहचान करने की बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपकी हर बात पर केवल हां में हां मिलाए वो हमेशा आपका हितैषी हो, ये जरूरी नहीं। और जो समय समय पर आपको सही सलाह दे, आपकी गलती बताए, वो आपका विरोधी भी नहीं होता। इस समय आपकी कुंडली एक गहरा संकेत दे रही, लोगों के शब्द नहीं, उनके इरादे पढ़ना सीखिए, क्योंकि कई बार मीठी बातें करने वाले लोग ही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं और शांत रहने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ निभा जाते हैं। यदि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको बिना मेहनत के सफलता, जल्दी अमीर बनने का सपना या आसान रास्ता दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत सावधान हो जाइए। याद रखिए, जो सफलता बिना संघर्ष के मिलने का वादा करती है वो अक्सर सबसे बड़ा भ्रम साबित होती है। शनिदेव हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय का इंतजार करना जानता है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, निवेश हो या किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने का निर्णय। हर कदम सोच समझकर उठाइए। एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है, संभव है कि कोई पुराना परिचित अचानक दोबारा आपके संपर्क में आए। पहली नजर में आपको लगेगा कि यह केवल संयोग है, लेकिन कई बार ऐसी मुलाकातें भविष्य के नए दरवाजे खोल देती हैं। इसलिए किसी भी वापसी को हल्के में मत लीजिए, साथ ही हर वापसी को स्वीकार भी मत कीजिए। पहले व्यक्ति के व्यवहार को देखिए, क्या वो पहले जैसा ही है या वास्तव में बदल चुका है। यही आपकी परीक्षा होगी। कुंभ राशि वालों, आप में से बहुत से लोग इस समय मानसिक उलझन से भी गुजर रहे हैं। मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या अब भी समय बदलेगा? क्या अब भी मेहनत रंग लाएगी? क्या अब भी अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन बदलाव पहले बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। जिस दिन आपका आत्मविश्वास लौट आएगा उसी दिन आपकी किस्मत भी करवट लेना शुरू कर देगी। इस समय अपने मन की सकारात्मक आवाज को दबाइए मत। अगर भीतर से बार बार महसूस हो रहा है कि अब कुछ नया शुरू करना चाहिए तो उस संकेत को अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है यही आपकी नई शुरुआत का समय हो, लेकिन याद रखिए, हर अवसर शुरुआत में छोटा दिखाई देता है। कई लोग इसी कारण बड़े अवसर खो देते हैं क्योंकि उन्हें वो साधारण लगता है। इसलिए किसी छोटे काम, छोटी जिम्मेदारी या छोटे प्रस्ताव को तुरंत मना मत कीजिए। हो सकता है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन जाए। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठने की गलती मत कीजिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि जब कर्म और सही समय मिलते हैं तभी जीवन बदलता है। अब आगे अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगेंगे और क्यों ये दूर होना वास्तव में आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय महादेव, मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि अगले अध्याय का रहस्य शायद आपके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अध्याय 3, जो लोग दूर हो रहे हैं शायद वही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे।
कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों में आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूर होते जा रहे हैं, कोई पुराना मित्र पहले जैसा नहीं रहा, रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, या कुछ लोग अचानक आपके जीवन से गायब हो गए, तो घबराइए मत। हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई बार भगवान हमारे जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो हमारी प्रगति के बीच अदृश्य दीवार बन चुके होते हैं। आपकी कुंडली इस समय इसी परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। शनिदेव का प्रभाव आपको सिखा रहा है कि हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक सीख देने आते हैं, कुछ आपका धैर्य बढ़ाने, और कुछ ये सिखाने कि भविष्य में किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर कोई रिश्ता स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ रहा है तो उसे हर कीमत पर पकड़ कर रखने की जिद मत कीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए। कुंभ राशि वालों, ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिसे शुरुआत में आप बहुत साधारण समझेंगे। शायद कोई नया काम, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया संपर्क, या कोई ऐसा प्रस्ताव जिसे देखकर पहले मन कहे इसमें क्या रखा है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो सकती है। याद रखिए, विशाल वृक्ष भी कभी एक छोटे बीज से ही शुरू हुआ था। इसी प्रकार जीवन की बड़ी सफलताएं भी अक्सर छोटे अवसरों से जन्म लेती हैं। इसलिए इस बार किसी भी अवसर को केवल उसके वर्तमान आकार से मत आंकिए, उसकी भविष्य की संभावना को भी समझिए। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर अतीत में किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उस दर्द को अपने भविष्य का नियम मत बनाइए। हर नया इंसान पुराने जैसा नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बिना परखे हर किसी पर भरोसा कर लिया जाए। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। इसी संतुलन में आपकी जीत छिपी हुई है। मुझे यह भी दिखाई देता है कि आप में से कई लोग बार बार सोचते हैं, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अब मेरी उम्र निकल गई? क्या अब मेरी किस्मत बदल सकती है? उत्तर स्पष्ट है। जब तक इंसान प्रयास करना नहीं छोड़ता, तब तक ईश्वर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है आपका अच्छा समय दूसरों से थोड़ा देर से आए, लेकिन यदि वो स्थायी सफलता लेकर आए तो वो इंतजार व्यर्थ नहीं होता। याद रखिए, देर से मिलने वाला फल अक्सर सबसे मीठा होता है। आने वाले दिनों में एक और बात का विशेष ध्यान रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में एक जैसा उद्देश्य लेकर नहीं आएगा। कोई अवसर लेकर आएगा, कोई अनुभव देकर जाएगा, और कोई केवल आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ा देगा। इसलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए, लेकिन निर्णय हमेशा अपने विवेक से लीजिए। जल्दबाजी इस समय आपकी सबसे बड़ी शत्रु हो सकती है। यदि आपको किसी पुराने स्थान पर जाने का अवसर मिले, किसी पुराने मित्र का संदेश आए, या कोई अधूरा काम फिर से आपके सामने आ जाए, तो उसे पूरी तरह अनदेखा मत कीजिए। संभव है यहीं से आपकी अधूरी कहानी का नया अध्याय शुरू हो। लेकिन एक चेतावनी भी है, अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने अगले कदम हर किसी को बताने की आदत तुरंत छोड़ दीजिए। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, उसे केवल अपने और भगवान के बीच रहने दीजिए, क्योंकि दुनिया परिणाम देखना पसंद करती है, संघर्ष नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सपनों के पूरे होने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस समय मौन आपकी शक्ति है और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार। अगर आप इस एक बात को समझ गए तो आने वाला समय आपको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। अब अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी आदत है जो कुंभ राशि वालों का भाग्य बार बार रोक देती है, और आने वाले दिनों में किन गलतियों से बचना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव और शनिदेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय शनिदेव, मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि अगले अध्याय में मिलने वाली सावधानियां आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती हैं। अध्याय 4, आपकी एक गलती सफलता को रोक सकती है। अभी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि आने वाला समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि समझदारी की परीक्षा का भी है। ग्रहों का संकेत साफ है, भाग्य आपके पक्ष में धीरे धीरे करवट ले रहा है। लेकिन यदि आपने कुछ गलतियां दोहराई तो अच्छे अवसर भी आपके हाथ से फिसल सकते हैं। इस समय सबसे पहली सावधानी है, अपनी योजनाओं को समय से पहले किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि जब भी आपने किसी नए काम, नई नौकरी,
व्यापार या किसी बड़े लक्ष्य के बारे में लोगों को पहले ही बता दिया, किसी न किसी कारण से वो काम अटक गया। ये केवल संयोग नहीं होता, हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि आप आगे न बढ़े। इसलिए जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए तब तक उसे केवल अपने और भगवान के बीच ही रहने दीजिए। समय आने पर सफलता स्वयं सबको दिखाई दे जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कीजिए। हर बहस में पड़ना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं और हर आलोचना का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो हर आवाज की ओर मुड़ता रहता है वो रास्ता ही भूल जाता है। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली ये भी संकेत देती है कि परिवार के साथ आपका संबंध इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो रहे हैं तो पहल आपको करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें। कई समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, घर के अंदर ही मिल जाता है। एक और बात, अपनी निजी परेशानियां हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए। आज के समय में हर सुनने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानने के लिए सवाल पूछते हैं ताकि बाद में उसी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सके। इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय और संघर्ष केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन पर वर्षों से विश्वास है। ग्रह ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जहां धैर्य और विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अहंकार से जितनी दूर रहेंगे उतनी तेजी से सफलता आपके करीब आएगी। याद रखिए, रावण के पास ज्ञान, शक्ति और वैभव सब कुछ था लेकिन अहंकार ने उससे सब छीन लिया, इसलिए सफलता मिलने लगे। तो भी विनम्र बने रहिए, इसी में शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अब एक आध्यात्मिक उपाय भी जान लीजिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का स्मरण करें। था नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखने का संकल्प लें। याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। अब अगले और अंतिम अध्याय में मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय का सबसे बड़ा शुभ संकेत क्या है, कौन सा उपाय आपकी राह आसान कर सकता है और इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव, शनिदेव और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव, जय शनिदेव। क्योंकि अंतिम अध्याय में छिपा संदेश आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्याय 5, यही है आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश। अब समय बदलने की शुरुआत कीजिए। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस भविष्यवाणी को शुरुआत से यहां तक ध्यानपूर्वक सुना है तो अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। आने वाला समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं बल्कि सही अवसर को पहचान कर सही निर्णय लेने का समय है। ग्रहों के संकेत ये नहीं कहते कि आपकी हर समस्या एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन वे ये अवश्य बताते हैं कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती हैं। यही वो समय है जब आपको अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णय तीनों को संतुलित रखना होगा। याद रखिए, भगवान किसी का भाग्य केवल इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उसने प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए बदलते हैं क्योंकि उसने कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ा। यदि आपने संघर्ष के दिनों में धैर्य रखा है, ईमानदारी से मेहनत की है और अपने परिवार का सम्मान किया है तो आने वाला समय आपको उसका फल अवश्य दे सकता है। अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। पुरानी असफलताओं को बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाइए। जो लोग आपका साथ छोड़कर चले गए उन्हें जाने दीजिए। जो अवसर हाथ से निकल गए उन्हें भूल जाइए और जो नया समय आपके सामने खड़ा है उसका पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वागत कीजिए। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात, अपने समय का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी एक दिन उसकी कद्र करता है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको निराश करेंगे, लेकिन यदि आपका विश्वास अपने कर्मों पर बना रहा तो सफलता आपको ढूंढते हुए आएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिना कर्म के केवल भाग्य भी अधूरा रह जाता है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का स्मरण करें। हे नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें। यही छोटे छोटे कार्य आने वाले समय में आपके लिए बड़े शुभ परिणामों का कारण बन सकते हैं। मुझे यह भी संकेत दिखाई देता है कि आप में से कई लोगों के जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारी, व्यापार में नए अवसर, आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार में पहले से बेहतर तालमेल और मानसिक शांति की शुरुआत भी संभव है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी स्थायी होगा जब आप विनम्र रहेंगे, गलत संगति से दूर रहेंगे और अपने निर्णय सोच समझ कर लेंगे। आज की पूरी भविष्यवाणी का सार केवल एक वाक्य में समझिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल आपके कर्म करते हैं। इसलिए अब डर कर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, निराश होकर नहीं, साहस के साथ निर्णय लीजिए और अतीत को पकड़ कर नहीं, भविष्य की ओर देखकर जीवन जीना शुरू कीजिए। महादेव की कृपा, शनिदेव का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी की कृपा और बजरंगबली की शक्ति आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। ऐसी ही गहरी, शोधपूर्ण और मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी भविष्यवाणियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। और अंत में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय माता दी। आपका ये कमेंट केवल आस्था का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि पूरे कुंभ राशि परिवार की सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक बनेगा। हर हर महादेव।